की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी अब आखिरी दौर में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 55 मीटर की ड्रिलिंग पूरी, अब 2 मीटर बाकी। अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे सभी 41 मजदूर। तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई है और एक लंबे इंतजार के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, मशक्कत के बाद आखिरकार काफी करीब मजदूरों के पहुंच चुके हैं और अस्पताल शिफ्ट किए जाने की सुविधा भी वहां पर कर चुकी है तैयारी सरकार। उत्तरकाशी से ही ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, टनल का गेट खाली कराया गया है, टनल के सामने से मशीनें हटाई गई है, मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे उत्तरकाशी से, जहां टनल के सामने से मशीनें हटा दी गई है, मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालते ही अस्पताल ले जाया जाएगा। बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां टनल का गेट खाली कराया गया है। अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और ये 17 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 नवंबर से 27 नवंबर तक हर एक दिन की वो तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, जब ये ड्रिलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। और आखिरी तस्वीर देखिए 28 नवंबर की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब रफ्तार से ये काम किया जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास देखिए 12 नवंबर से शुरू हो चुके थे। 27 नवंबर तक की ये तस्वीर आप देखिए और आज की तस्वीर 28 नवंबर की ये तस्वीर। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि वहाँ पर तैयारियां कर ली गई है। 41 मजदूरों को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, अलर्ट जारी कर दिया है। 12 नवंबर से ये 27 नवंबर की तस्वीर, जब ड्रिलिंग ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। 28 नवंबर का आज दिन और ये तस्वीर आप फिलहाल देखिए, जहां 55 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। अब महज कुछ और मीटर दूर मजदूर है फिलहाल, उनको तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जाएगा, जिसके लिए एम्बुलेंस की गाड़ियों का प्रबंध वहां पर कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अलर्ट भी वहां पर जारी कर दिया गया है। मजदूरों को बाहर निकालते ही सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। इन दिनों उनका ख्याल रखने के लिए कोशिश की गई थी, उन तक खाना पहुंचाने की, उन तक वॉकी टॉकी पहुंचाने की, उनसे बात करने की। और इसी बीच खबर ये भी आई थी कि BSNL की तारें बिछाई जा रही ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। 41 मजदूर अब बस थोड़ी ही दूर, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है जब मजदूर बाहर निकलकर सामने आ जाएंगे। हालांकि अखबारों की अगर हम बात करें तो खबर ये भी छपी थी कि 25 दिसंबर तक का शायद इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन धामी सरकार और साथ ही केंद्र सरकार लगातार पल पल की अपडेट वहां से मंगवा रहे थे। और अक्षय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां मिल रही है? कितनी दूरी और बची है? कितना समय लग सकता है? देखिए, समय तो ये कहना कि कितना समय लगेगा, इससे बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि आज ऑपरेशन कंप्लीट होने की बात कही जा रही है, ऑपरेशन पूरा होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि तस्वीरें ही सब कुछ बयां करती हैं। आप देख सकते हैं कि टनल यहां पर सामने आपको दिख रही है, वहां पर मूवमेंट लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ हैं अर्नोल्ड डिक्स, आपको बाबा बौखनाग का पूजा करते हुए देख सकते हैं। एक जब विदेशी व्यक्ति अपनी जब आस्था में, भारतीय आस्था में विश्वास करता है, वो यहाँ पर तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अर्नोल्ड डिक्स हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुजारी उनके साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। इसके ठीक ऊपर हवन करने की वहाँ पर तैयारी है। ये माना जा रहा है कि हवन किया जा सकता है। तो जल्द जैसे जैसे ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान ड्रिलिंग कर रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है दर्शकों को, पहले वो बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अच्छी खबर सामने आई है। उत्तरकाशी में बारिश रुकने से राहत, थोड़ी देर के लिए हुई थी हल्की बारिश और अब बारिश रुकने की वजह से राहत की खबर सामने आ रही है। बारिश की वजह से हालांकि परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जहां एक और टनल से मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है पूरी टीम, तो उसी बीच बारिश ने आकर मुसीबत को और बढ़ा दिया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बारिश अब रुक चुकी है।
बारिश रुकने की वजह से अब परेशानी का दौर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, जैसा कि हमारे संवाददाता अक्षय बता ही रहे थे। हालांकि समय बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज मजदूर बाहर आ जाने चाहिए। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, आपने पूजा पाठ की तस्वीर दिखाई, वो पूजा पाठ की तस्वीर केवल उत्तरकाशी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से सामने आ रही है। हर किसी के मन में अब बस यही कामना है कि वो 41 मजदूर जो अपनी जिंदगी पर खेल के वहां काम करते हुए फंसे, अब उन्हें बाहर निकलने में कितना समय बाकी। देखिए, कहा जा रहा है कि जल्दी ही ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। सिर्फ 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस बाकी है। ब्रेक थ्रू 57 मीटर पर बताया जा रहा है कि ब्रेक थ्रू मिल सकता है, लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा कि ब्रेक थ्रू कब मिलता है। जैसे ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, भारत 24 की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो खबर देने का प्रयास करेगी और साफ तौर पर है कि मूवमेंट तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि पिछले 17 दिन से ये 41 मजदूर फंसे हैं। उनके जो परिजन हैं उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी तैयार रहने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। बैग पैक रखने की ताकीद की गई है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरह से टनल में खुदाई चल रही है, मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, वो अंजाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन ने भी इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रखा है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम जारी है। मैं तस्वीरें और कुछ दिखा देता हूं कि मूवमेंट किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक तो तस्वीर है कि SDRF और NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद वो ड्रिलिंग कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी बरत रहे हैं और एक बैरिकेड किया गया है। वो बैरिकेड से आगे किसी को मूवमेंट करने नहीं दिया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं लोग वही पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची थी, वो यहाँ की स्थानीय भाषा में प्रार्थना करती हुई दिखाई दी। हमने जिससे बात भी की, उनका साफ तौर पर मानना था कि गंगा यमुना, माँ यमुना और यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं बाबा बौखनाग, वो जल्द ही मजदूरों पर कृपा करेंगे, मजदूर वापस आएंगे। तो कहा जा सकता है कि टनल के अंदर जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ गई है। कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सके। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे मजदूर हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारी हैं, वो टनल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट वो होगी जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा, मजदूरों को जब लाना शुरू किया जाएगा। एम्बुलेंस का मूवमेंट सबसे पहले होगा। एम्बुलेंस को पहले वहाँ पर मजदूरों के पास ले जाया जाएगा। उनको वहाँ से एम्बुलेंस में रख करके पहले मिनी अस्पताल और उसके बाद चिनियाली सोड़ ले जाया जाएगा। उत्तरकाशी जिला अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि जो एयर एम्बुलेंस है वो भी तैनात कर दी गई है। एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है जब किसी मजदूर की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले 17 दिन से जिस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं, कुछ मजदूरों की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब होने की शिकायतें आई थी, लेकिन अब वो सही बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी मजदूर की स्थिति खराब हुई तो उनको फिर वहाँ पर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी तैनाती की गई है। यहाँ से जो मूवमेंट होगा तो 32 से 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, चिनियाली सोड़ और उत्तरकाशी थोड़ा सा दूरी पर है। चिनियाली सोड़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, उत्तरकाशी तक ग्रीन कॉरिडोर होगा जिसमें कि एम्बुलेंस आसानी से मूवमेंट कर सके। सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, सिर्फ एम्बुलेंस का और रेस्क्यू में लगे जो अधिकारी हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अब अंतिम क्षण में, अंतिम फेज में ऑपरेशन जाता हुआ दिख रहा है। डिस्टेंस बहुत कम बचे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रेड टेक्निक से माइनिंग चल रही है, मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, वो बहुत सावधानी से साथ बढ़ रही है। एक अपडेट मिल रही है, दर्शकों को जरा बता दें, ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने। उत्तरकाशी से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रोका गया है और ऐसे में मैनुअल ड्रिलिंग में तेजी के लिए फैसला सुना दिया गया है। यानी कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग को रोककर मैनुअल ड्रिलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग को रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रोका गया है। देखिए, लगातार जद्दोजहद में रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और जो तमाम मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए जिस हिसाब से खबर सामने आ रही है। महज कुछ मीटर की दूरी और बची है, 55 मीटर आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अक्षय लगातार ग्राउंड जीरो से, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं अक्षय, वर्टिकल ड्रिलिंग को रोककर अब मैनुअल ड्रिलिंग से आगे बढ़ा जा रहा है और साथ ही कितने मीटर का फासला और अब बचा है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है इस पर?
देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2 मीटर का डिस्टेंस और बाकी है जो ब्रेक थ्रू मिल सकता है। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि सिर्फ 2 मीटर का बाकी है, क्योंकि जब तक मजदूरों के पास पाइप नहीं पहुंच जाता है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि 57 मीटर पर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ऑक्सीजन पाइप और फूड पाइप्स को भेजा गया था तो 57 मीटर पर ब्रेक थ्रू मिला था। तो इसलिए संभावना यही है कि 57 मीटर पर ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जिससे मजदूरों को वहां से लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी तमाम सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता ये भी कि वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग इसलिए रुकी है ताकि वहां से कुछ मलबा सुरंग में न गिरे, और साफ तौर पर है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर फोकस किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए ही मजदूरों तक पहुंचने की कवायद होगी, और क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम बचा है इसलिए ये माना जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। बारिश बंद हो चुकी है, धूप निकल चुकी है, ये बहुत अच्छा संकेत है, और ऐसा लगता है जैसे स्थानीय देवता बाबा बौखनाथ की कृपा भी अब मजदूरों पर बरसने लगी है। बिल्कुल, कृपा की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि ये तस्वीर जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये उत्तरकाशी से लाइव है, लेकिन पूरे देश में पूजा पाठ का दौर जारी है और हर कोई बस यही कामना कर रहा है कि 41 मजदूर जो इतने लंबे समय से वहां पर फंसे हुए हैं इस उम्मीद में कि वो बाहर निकलेंगे, अब बस कुछ मीटर की दूरी और बताया जा रहा है, 2 मीटर की दूरी बची हुई है, जिस तरह से अक्षय ने इस बात को मेंशन भी किया। तो इसी को लेकर देखिए तस्वीर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। पहली तस्वीर पूजा पाठ की उत्तरकाशी से लाइव, तो वहीं दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन में जद्दोजहद करते टीम मेंबर्स की। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में अब उम्मीद बरकरार है कि बहुत जल्द जो मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। और जैसा कि अक्षय ने इससे पहले मेंशन भी किया, उन्होंने बताया कि तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। सबसे पहले टनल खुलते ही वहां अधिकारी जाएंगे, एम्बुलेंस जाएगी और 41 मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस की भी वहां पर सुविधा कर दी गई है। अगर किसी मजदूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो वहाँ से बड़े अस्पताल में उन्हें मूव किया जाएगा। लेकिन ख्याल इसी बात का रखा जा रहा है कि जो 41 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ लौटे, और इसी को लेकर पूजा पाठ का दौर भी लगातार वहाँ जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तरकाशी से ये तस्वीर सामने आ रही है। टनल के जस्ट पास में ये छोटा सा मंदिर जहाँ पर पुजारी मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें हमें अक्षय ने दिखाई और अभी भी ये पूजा पाठ जारी ही है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें बयां करती है कि आखिर कितनी मशक्क़त की जा रही है, किस प्रायोरिटी से मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, छोटा सा ये मंदिर है जहां पर पुजारी मौजूद है और लगातार पूजा कामना वहां पर की जा रही है, लगातार अर्चना वहां पर की जा रही है। और देखिए बाहर से जो विदेशी टीम बाहर से आई थी उन्हीं के साथ पूजा पाठ का दौर भी लगातार जारी है। और ये तस्वीर आप उत्तरकाशी से देख रहे हैं लाइव। टनल के पास में ये छोटा सा मंदिर जहां पर पुजारी भी मौजूद है। बाहर से जो टीम आई थी, ऑस्ट्रेलियन टीम जो आई थी, वो भी वहां पर मौजूद है। और जहां एक ओर साइंस अपना काम कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर आस्था अपना काम कर रही है। जहां एक ओर टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धा का भी ख्याल रखा जा रहा है कि किस तरह से बस फिर वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो, फिर वो टेक्निकलिटी की अगर हम बात कर ले तो किस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग को रोककर मैनुअल ड्रिलिंग पर शिफ्ट किया गया है, इस वजह से कि कोई मलबा जो है वो सुरंग में ना गिरे। तो वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ का दौर भी लगातार जारी है। बस अब बहुत लंबा समय हो चुका है कि मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, वो परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है उत्तरकाशी से, वो ये है कि टनल के अंदर लगाया जा रहा है टेंट। ये बड़ी अपडेट, मजदूरों के बाहर आते ही होगा हेल्थ चेकअप। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेल्थ चेकअप के बाद अस्पताल में शिफ्ट होंगे मजदूर। जैसा अक्षय ने आपको पहले बताया था, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी काम शुरू हो चुका है
और अब बताया जा रहा है कि अंदर टेंट लगाया जा रहा है, टेंट लगाने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। अक्षय, जी बिल्कुल, तेज़ी से काम किया जा रहा है और विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर है कि अब ये कहा जा रहा है कि अंदर टेंट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जैसा मैंने जिक्र किया कि मजदूरों का प्राथमिक उपचार वहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी जिला अस्पताल उनको भेजा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो ऋषिकेश एम्स भी लिफ्ट करने की तैयारी है, उसके लिए एयर एम्बुलेंस तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो अर्नाल्ड डिक्स हैं और पुजारी बाबा बौखनाग जो स्थानीय देवता हैं उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जब ये टनल बन रही थी कुछ दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले इस मंदिर को हटा दिया गया था, कार्यदायी संस्था ने हटा दिया। उसके बाद ये विपत्ति आई, फिर मंदिर को स्थापित किया गया। अर्नाल्ड डिक्स ने यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले बाबा बौखनाग की पूजा की थी और आज आपको देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का अंतिम दिन माना जा रहा है। वो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि भगवान इस पर कृपा बरसाए रखें। कहा जा सकता है कि साफ तौर पर है कि कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देती हुई दिख रही हैं। पूजा अर्चना का दौर जारी है और अर्नाल्ड डिक्स जो अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। और नीचे अब सुरंग के नीचे अगर देखी जाए तो कहा जा जी अक्षय, लौटती हूँ मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन पर। सबसे ताजा अपडेट सबसे पहले भारत 24 पर 2 से 3 घंटे में पूरा हो सकता है ऑपरेशन। देखिए, समय की बात हम लगातार कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, ये ताजा अपडेट सामने आ चुकी है कि 2 से 3 घंटे के अंदर अब ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है। महज 2 मीटर की दूरी बची है। टेंट वहां पर लगाया जा रहा है ताकि मजदूरों को बाहर निकालकर सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप कराया जाए और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल भेजा जाए। ग्रीन कॉरिडोर बनाने की वहां पर तैयारी कर ली गई है ऑलरेडी और अब महज 2 से 3 घंटे का समय बताया जा रहा है जिसके बाद ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यहाँ पर साइंस भी काम आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आस्था भी काम आती हुई नजर आ रही है और दोनों के इस संगम से मजदूरों को बाहर निकालने का समय अब सामने आ चुका है, महज 2 से 3 घंटे। अक्षय, आप आस्था की बात कर रहे थे, आपने बताया किस तरह से अर्नाल्ड डिक्स जो है वो पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी हमें देखने को मिली जिसकी वजह से मुसीबत बढ़ सकती थी, लेकिन बारिश अब बंद हो चुकी है जिसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी देखने को मिली होगी। आई एम श्योर 2 से 3 घंटे का समय बताया जा रहा है जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। और देखिए, इसलिए आपको सुरंग के अंदर की तस्वीरें दिख रही हैं कि जेसीबी मशीन्स वहाँ पर शिफ्ट करती जा रही हैं, मजदूर जो हैं वो लगातार सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो अंदर पहुँच गई हैं। टेंट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको भारत 24 ये एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि टनल के अंदर की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा जा सकता है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो सकता है। 2 से 3 घंटे में ब्रेक थ्रू मिल सकता है और उसका ब्रेक थ्रू मिलने के बाद भी हमें इंतजार करना होगा कि मजदूर कितने देर में आते हैं। ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक उनको बाहर आने में समय लग सकता है क्योंकि एक एक मजदूर को वहाँ से निकाला जाएगा। 32 इंच का जो पाइप है वो उस पाइप के जरिए ही उनको वहाँ से लाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीमें इसलिए तैनात की गई हैं ताकि वो मजदूरों तक पहुँचेंगी, मजदूरों को किस तरह से सुरक्षित तरीके से लाया जा सकता है उसको फोकस करेंगी। और साफ तौर पर ये कि तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह का मूवमेंट अब लगातार तेज होता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे और ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ब्रेक थ्रू मिलने के बाद धीरे धीरे एक एक मजदूर को उस पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान लेकर के वापस आएंगे और उसको स्ट्रेचर के जरिए जो मैं लौटती हूं आपके पास। अक्षय, यहाँ पर रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपडेट दे दे यहाँ पर दर्शकों को। फंसे हुए मजदूरों के काफी करीब पहुंच चुकी है अब टीम और मजदूरों के बीच 1 मीटर का फासला। देखिए, फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फंसे हुए मजदूरों के काफी करीब अब टीम पहुंच चुकी है। 55 मीटर की दूरी पहले हमने नाप ली थी, 2 मीटर की दूरी बताई जा रही थी और अब वो दूरी और कम हो चुकी है और दूरी केवल 1 मीटर की अब बची है। 2 से 3 घंटे का हालांकि समय बताया जा रहा है, केवल 1 मीटर दूर है टीम। मजदूरों से बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए। काफी दिनों तक इंतजार किया है इस लम्हे का पूरे देश ने, उन मजदूरों के परिजनों ने
टेक्निकलिटी की हमने काफी लंबे समय से बात की यहाँ पर। अक्षय, मैं जानना चाहूंगी ऐसे मोमेंट पर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मजदूरों के जो परिजन हैं उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये कार्यप्रणाली चल रही है, मजदूरों के परिजनों से भी हमारी बात हुई थी। अब वो निश्चित रूप से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि जल्द ही उनके जो फंसे परिजन हैं वापस उनकी ज़िंदगी में होंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कभी भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन कि उनकी मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, जैसा मैंने जिक्र किया, उसको पाइप इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो अगर मशीन जो फंसी थी उसकी जरिए पुशिंग का काम जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सिर्फ 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो Sir, do you feel that is it going to be very? How much time do you expect the operation to get over? Maybe another 3 hours. Another 3 hours? ये वो एक्सपर्ट हैं जो कि बता रहे हैं कि अगले 3 घंटे के अंदर Health conditions of the laborers? Sorry, I didn't understand. Can you please tell us something about the health condition of the laborers? Everyone's very excited, everyone's very energetic, Okay. and waiting to see the money come out. Achha, Chris, I just want to say one thing, that this is the first time I've seen you a little happy and a little joyous today, because it's been 17 days. You were really anxious the entire time when this operation was going on. Anyway, let's see what happens. Yes? Yes. So, sir, tell us one thing. Oh, The yeah. vertical drilling is also going on simultaneously? No, we stopped it. We're just focusing on this drilling. Okay, the focus is only the manual drilling. Yes. And you are saying that the laborers are going to come out in another 3 hours. I didn't say they're going to come out. It's likely they'll be out before 5 o'clock. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि 3 घंटे का समय मानकर चलिए, अभी और लगेगा। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि 17 दिनों से आप यहाँ पर हैं, आपके चेहरे पर हमेशा शिकन दिखाई दी है, लेकिन अब Yes. How much time it will take according to you, sir? About 5 o'clock we should see. 5 o'clock. Sir, today evening we will rescue all the workers. We should see some people. देखिए, अधिकारी का कहना है शाम करीब 5 बजे तक मजदूर बाहर आ जाने चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन पर। सबसे ताजा अपडेट आपको दे दे, विश्व आपदा प्रबंधन कॉन्फ्रेंस में बोले धामी, टनल से जल्द बाहर आएंगे सभी 41 मजदूर। मेरी कामना है सभी जल्द बाहर आए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया। तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए।